डिपेंडेंसी, ये इंद्रिय विषय संयोग आपको बाहर निर्भर कर देते हैं। अब पूंजीवाद को ये गेम समझ में आ गया। ये डायग्राम देख लीजिए। इसी पर आचार्य रजनीश ने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूं। बहुत प्यारी। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी, कुछ ये 2-3 कहानियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन के बदलाव में बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसमें से कहानी ये है, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी का मर्म पकड़ पाए। और ये डायग्राम तो 1000 करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़। आज ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। बाहर जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, फॉर अ टाइम भी सीमित है, लिमिटेड है। एक समय आएगा जब ये इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक 90 साल का जर्जर शरीर का आदमी कहां इत्र लगाएगा? माया है, झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, इनमें आनंद है ही नहीं। और सुख दुख का कारण है, शुरुआत में सुख, अंत में दुख। और इसी साइकिल में आदमी नाचता रहता है। तो कहानी यह है कि कुत्ते को एक हड्डी मिल गई, 6-7 महीना पुरानी हड्डी कहीं सड़क पे पड़ी थी, वो उसको मिल गई। अब जब हड्डी मिल गई, उसने चूसना शुरू किया। अब हड्डी में तो कुछ था नहीं, 7 महीना पुरानी हड्डी, उसने चूसना शुरू किया। 10-15 मिनट चूसता रहा और फिर चूसता ही रहा। हड्डी में कुछ नहीं है। उस हड्डी को चूसने से, चूंकि वो कठोर है, तो उस हड्डी को चूसने से उसके मसूड़े फट गए। उस मसूड़ों से खून बह रहा है, अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। आपको अपना ही खून पिला रहा है। उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है। हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि बाहर दुख सुख है ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से माया का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है। वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन चूंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है।